हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। तो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने डेटाबेस मॉडल बनाया था, डेटाबेस कनेक्ट किया था और उसी के साथ एक रिकॉर्ड हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर ऐड किया था। अभी इस एपिसोड के अंदर बाकी बचे जो ऑपरेशन है, अपडेट करना, डिलीट करना, फैच करना, तो वो सब ऑपरेशन हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से रेस्ट एपीआई बनाना है, किस तरीके से डेटाबेस मॉडल और सब बनाना है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। तो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डीबी सेशन ऐड, फिर यहाँ पे डेटाबेस का जो मॉडल था, जो मॉडल हम लोगों ने बनाया था उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद जो हम लोगों ने डेटाबेस का डीबी ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर हम लोगों ने ये जो नया ऑब्जेक्ट बनाया उसको हम लोग को सिंपल ऐड फंक्शन के अंदर पास कर देना है। और जैसे ही हम लोग कमिट कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्वेरी बनाता है और डेटाबेस को कनेक्ट करके वो इंसर्ट जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग को ये जो रिकॉर्ड है, ब्लॉक के जो भी रिकॉर्ड है वो हम लोग को अभी डेटाबेस में से फैच करना है। फिलहाल तो हम लोग क्या कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके से वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने रखा हुआ था और उसको हम लोग यहाँ पे पास कर रहे थे, जो अभी हम लोग को नहीं करना है। तो अभी हम लोग रिकॉर्ड फैच करेंगे डेटाबेस में से। तो फ्रेंड, अभी इसके अंदर हम लोग ये जो हमारा ब्लॉक मॉडल है उसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे फिलहाल तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ब्लॉक्स, और उसके बाद जो हमारा मॉडल है वो, और उसके साथ आपको फंक्शन यूज़ करना है क्वेरी नाम का। पहले तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और उसके बाद ऑल करके जो फंक्शन है वो हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। और जब हम लोग इसको रिटर्न करेंगे तो इसको हम लोग को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फ्लैश में से हम लोग को एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है जेसन फाई, या फिर आप जेसनी फाई भी बोल सकते हो। तो वही फंक्शन का आपको यहाँ पे यूज़ करना है और सिंपल वो फंक्शन के अंदर जो आपका जो डेटाबेस का मॉडल है वो आपको सिंपल कुछ इस तरीके से पास कर देना है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग इसको करते हैं सेव और ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारी गेट की एपीआई कॉल होगी। आप देख सकते हो गेट एपीआई कॉल हो रहा है, लेकिन सर्वर के अंदर कुछ एरर आ रहा है। तो वो एरर क्या आ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ब्लॉक इज़ नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग को मिलेगा तो ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, जो वो डायरेक्टली यहाँ पे जेसन फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको जाना है मॉडल के अंदर, और ये जो मॉडल है इसको हम लोग अनोटेट करेंगे, मतलब इसको हम लोग डेटा क्लास जो है उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को मिलता है डेटा क्लासेस जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें से हम लोग को इंपोर्ट करना है डेटा क्लास। तो ये जो डेटा क्लास है वो आपको यहाँ पे सिंपल अनोट कर देना है। और ये क्या करेगा, तो ये जो ब्लॉग है इसको ऑटोमेटिकली वो डेटा के अंदर मतलब कन्वर्ट करेगा, और इसके अंदर जो जो फील्ड होगा जैसे आईडी, टाइटल और कंटेंट, तो इस केस में ये जो डेटा टाइप है इंटीजर, फिर ये स्ट्रिंग, फिर ये स्ट्रिंग, ये यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। ये अगर आप टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो कन्वर्जन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटा क्लास से उसको अनोट कर देना है। एनोटेड इसको बोलते हैं हम लोग। तो एनोटेड होने के बाद जब ये जेसन फाइव फंक्शन जब भी कॉल होगा तो वो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा ब्लॉक मॉडल है उसके अंदर जाएगा, फिर उसके अंदर चेक करेगा कि हम लोगों ने उसको डेटा क्लास से अनोट किया है। तो इसके अंदर जो भी फील्ड होगा तो वो ऑटोमेटिकली फैच करेगा। ठीक है, और उसको वो काफ़ी अच्छे से मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म में रेडी कर देगा। उसके बाद जो जेसन फाइल है उसको वो ऑटोमेटिकली मतलब इजीली रीड कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सेव करते हैं और रन करके हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो डेटाबेस में से HTML, JS और टेस्ट तीन रिकॉर्ड जो हम लोगों ने ऐड किया था वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेट एपीआई कॉल हो रही, उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है। तो मैं आपको डेटाबेस के अंदर भी दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉक, तो कुछ इस तरीके से तीन डेटा है, और इसको मैं अभी यहाँ पे आपको चेंज करके बताता हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। तो CSS मैंने कर दिया। यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड को अपडेट कर देते हैं और यहाँ पे फिनिश। उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हम लोग को जो लेटेस्ट जो अभी चेंजेस है CSS इन शॉर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए। टेस्ट है ये जो हमारा टेस्ट रिकॉर्ड है वहाँ पे हम लोग को CSS मिलना चाहिए। तो इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, फिर से API कॉल हुआ
और वो लेटेस्ट डेटा लेके आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे CSS हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट जो हमारी जो यहाँ पे कोड है जो क्या करेगा, यहाँ पे डेटाबेस का जो ब्लॉग ऑब्जेक्ट है उसमें से वो क्वेरी ऑटोमेटिकली फायर करेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और वो डेटा लेके आ जाएगा और उसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग करते हैं डिलीट ऑपरेशन। जैसे ये जो CSS रिकॉर्ड है इसको हम लोग को डिलीट करना है, तो डिलीट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ पे डिलीट की API कॉल होगी जिसके अंदर URL के अंदर हम लोग ID भेज रहे हैं। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो है वो प्रोडक्ट मतलब जो भी रिकॉर्ड है उसको हम लोग को डिलीट करना है। तो 3 ID वाला जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग को डिलीट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग VS कोड के अंदर आ जाते हैं और जहाँ पे हमारे डिलीट मेथड है उसके अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर फ़िलहाल तो अभी इसका काम नहीं, इसको हम लोग निकाल देते हैं। और इसके अंदर तो यहाँ पे भी आपको जो डेटाबेस मॉडल है उसका यूज़ करना है। तो ब्लॉग डॉट उसके बाद क्वेरी, और इसके अंदर आपको मिलेगा फंक्शन गेट, और इसके अंदर मतलब हम लोग ये जो गेट फंक्शन है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ब्लॉग डॉट क्वेरी और उसके बाद ऑल करेंगे तो सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप गेट करोगे तो इसके अंदर आपको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा और इसके अंदर आपको ID पास करना है। तो ID मतलब क्या पास करना है, जो आपकी प्राइमरी की होगा उसके साथ वो डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर लेगा, और अगर उसको रिकॉर्ड मिलेगा तो रिटर्न करेगा, अदरवाइज नल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर और एक फंक्शन हम लोग को मिलता है गेट और उसके बाद 404। तो ये फंक्शन क्या करेगा, अगर उसको रिकॉर्ड मिलेगा तो वो रिटर्न करेगा रिकॉर्ड, अदरवाइज डायरेक्टली वो 404 मतलब नोट फाउंड वाला जो स्टेटस है वो रिटर्न कर देगा। और इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। अभी सिंपल यहाँ पे जो DB सेशन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करना है, और इसके अंदर डिलीट फंक्शन सिंपल इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है ब्लॉग वो पास कर दो। ठीक है, तो इसको मैं आपको ऐड के साथ कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे हम लोग जब रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो DB सेशन डॉट ऐड, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पास करोगे तो वो ऐड कर देगा। उसके बाद कमिट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका काम लगेगा हम लोग को। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पास किया था फिर ऐड किया था तो वो ऐड हो जाता है। उसी तरीके से सिंपल आपको हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है उसको सिंपल आपको पास करना है किसके अंदर, डिलीट फंक्शन के अंदर, तो वो डेटाबेस में से डायरेक्टली डिलीट कर देगा। तो इसको हम लोग करते हैं सेव और ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, पहले तो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं अभी डिलीट पे क्लिक करता हूँ। डिलीट API ओके करने के बाद कॉल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो डिलीट API यहाँ पे कॉल हुआ और रिस्पॉन्स के अंदर सक्सेस आया और यहाँ से रिकॉर्ड में से भी निकल गया। और अभी हम लोग जाते हैं डेटाबेस के अंदर, फिर से मैं डेटाबेस सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग। तो आप देख सकते हो CSS जो रिकॉर्ड है वो हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो गया है और कुछ भी एरर हमारी नहीं आ रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है अभी हम लोग जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट बाय ID वाली API कॉल होती। यहाँ पे जो हम लोग 1 पास करते हैं वो रिकॉर्ड हम लोग को चाहिए और उसको हम लोग फॉर्म के अंदर फिल करते हैं। ठीक है, तो फिर से कोड के अंदर आ जाओ और इसके अंदर आप देख सकते हो गेट बाय ID ब्लॉक। तो ये जो रिकॉर्ड है इसको मैं फ़िलहाल तो निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग जो रिकॉर्ड है वो फैच कर चुके थे डिलीट के अंदर, तो वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो ब्लॉग है सिंपल उसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, लेकिन रिटर्न करने से पहले आपको उसको जेसन फाइल करना है। ठीक है, तो जेसन फाइल जो फंक्शन है उसके अंदर सिंपल आपको लिख देना है। तो इसको हम लोग करते हैं सेव, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे गेट API कॉल हुआ, 2 ID यहाँ पे पास हुआ और रिस्पॉन्स के अंदर फिर वो डेटाबेस में गया, फिर वहाँ पे उसने ID मैच किया जो भी प्राइमरी की होगा और वहाँ से डेटा लेके आ गया। फिर उसके बाद फ्रंट एंड के अंदर हम लोगों ने कोड तो लिखा ही है, तो वो फील्ड के अंदर कुछ इस तरीके से फिल कर देगा। और जैसे ही अभी हम लोग सबमिट करेंगे तो वो पुट API कॉल करेगा। ठीक है, तो अभी पुट API के अंदर हम लोग को रिकॉर्ड को इन शॉर्ट अपडेट करना है। तो फ्रेंड अभी फिर से आ जाओ कोड के अंदर और अभी हम लोग को इसके अंदर जो ब्लॉग है उसको अपडेट करना है। तो जो पुट वाली मेथड है उसके अंदर हम लोग जाते हैं और इसके अंदर सबसे पहले जो ID हम लोगों ने पास किया वो रिकॉर्ड हम लोग फैच कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम लोग गेट के अंदर और डिलीट के अंदर कर चुके थे, तो वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से फ़िलहाल तो इसको निकाल देते हैं। तो अभी सिंपल क्या करना है, तो ये आपको डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसके अंदर आपको टाइटल और कंटेंट कुछ इस तरीके से अपडेट कर देना है। तो फ्रेंड ये है हमारा क्लास, तो इसके अंदर डायरेक्टली जो डेटा मेंबर है
टाइटल और जो कंटेंट है उसको आप डायरेक्टली कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अभी समझो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आपने अपडेट कर दिए। अभी आपको डेटाबेस को बताना है कि चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट करने हैं, अपडेट करना है। तो सिंपल यहाँ पे db.session.commit यहाँ पे जो फंक्शन है वो आप यहाँ पे रन कर सकते हो। इसके अंदर आपको अलग से कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग ऐड करते वक्त ऐड लिखते थे, डिलीट करते वक्त डिलीट लिखते थे, उस तरीके से यहाँ पे अपडेट करते वक्त अपडेट लिखने की ज़रूर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब जो SQL Alchemy जिन्होंने भी जो लाइब्रेरी बनाया होगा उन्होंने कुछ इस तरीके से सिंटेक्स हमको दिया है, स्ट्रक्चर हम लोग को दिया हुआ है, तो वही हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। तो वो अंदर कैसे काम करता है, क्यों यूज़ नहीं किया, उसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं सेव और रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी आ जाओ ब्राउज़र के अंदर, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, और इसके अंदर एक नया रिकॉर्ड हम लोग डाल देते हैं, पाइथन सबमिट करते हैं। उसके बाद हम लोग को ये जो पाइथन है उसको हम लोग को एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेटा फिल हो गया। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ 3 और यहाँ पे भी 3 रख देता हूँ और फिर हम लोग करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे जो हमारी अपडेट की एपीआई है, मतलब पुट एपीआई, ठीक है, वो कॉल हुआ। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो भी चेंजेस थे वो भेजे और उसके बाद रिस्पॉन्स आया हम लोग को सक्सेस। और उसके बाद फिर से हम लोगों ने रिकॉर्ड की ऐड किया, तो जो लेटेस्ट रिकॉर्ड था पाइथन 3 तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो हम लोगों ने अभी अपडेट का जो ऑपरेशन किया वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से हम लोग गेट कर सकते हैं। गेट के अंदर आपको जो आपका मॉडल होगा उसके साथ क्वेरी ऑब्जेक्ट और .all फंक्शन आपको यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपको एक ही रिकॉर्ड फैच करना है तो गेट और 404 वाला जो फंक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल। उसके अंदर जो प्राइमरी की होगा वो आपको वैल्यू पास करना है, ठीक है। तो इसके अंदर समझो मैंने 1 पास किया तो वो डेटाबेस के अंदर जाएगा और इसके अंदर प्राइमरी क्या है ID, तो उसके साथ वो इजीली मैच करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो लाइब्रेरी है SQL Alchemy तो उसका वही फ़ायदा है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ ज़्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़ता। तो आप जैसे ही ये फंक्शन रन करते हो वो ऑटोमेटिकली क्वेरी बनाता है, फिर वो डेटाबेस से कनेक्ट करता है, फिर वहाँ पे एग्जीक्यूट करके जो भी डेटाबेस में से रिस्पॉन्स आता है वो हम लोग को ला के दे देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पोस्ट पे है जिसके अंदर आपको session.add और इसके अंदर नया ऑब्जेक्ट आपको पास करना है। उसके बाद अपडेट के अंदर कुछ इस तरीके से जो भी फील्ड होगा उसको आपको अपडेट करना है और उसके बाद डिलीट के अंदर session.delete फंक्शन का आपको यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने क्या किया, तो डेटाबेस, उसके बाद बैकएंड और फ्रंट एंड, इन तीनों को हम लोगों ने प्रॉपरली कनेक्ट कर लिया है। और अभी आपको क्या करना है, तो मैंने आपको खाली एक ही एग्जांपल दिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक क्लास बनाया है, उसके अंदर मतलब उसका टेबल हम लोगों ने बनाया, फील्ड बनाया। इस तरीके से आपको ब्लॉक बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, मतलब यूज़र बनाना है, ठीक है। आप मतलब ऐसा नहीं कि आपको मैंने अभी खाली ब्लॉक सिखाया तो आपको ब्लॉक की प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है। आपका खुद का दिमाग चलाओ, ठीक है। आपके खुद के जो आइडियाज़ है वो अप्लाई करो, अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट होगा, मूवी थिएटर हुआ, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आजू बाजू जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो देखो, उसके हिसाब से आपको मॉडल बनाना है। फिर उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से एपीआई बनाना है, फिर उसको कॉल करना है। उसके अंदर ऐड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जितने भी ऑपरेशन है उसको आपको परफॉर्म करना है। और उसके बाद कुछ इस तरीके से फ्रंट एंड भी बनाना है, उसके अंदर सब कुछ कॉल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब अगर इंटरव्यूअर होता और मैं अगर आपको मतलब आपका पाइथन का नॉलेज अगर मुझे टेस्ट करना होता तो मैं आपको कुछ इस तरीके से ही छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलता, ठीक है। उसके अंदर आपको मतलब आप कंपनी के अंदर भी जाओगे ना तो कोई ना कोई तो आपको पूछेगा ही कि कुछ इस तरीके से एक टेबल बनाओ डेटाबेस के अंदर, छोटा सा फ्रंट एंड बनाओ और बैक एंड के अंदर आपको कुछ इस तरीके से डेटाबेस कनेक्शन करके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है। तो इससे क्या हो जाता है, तो जो इंटरव्यूअर है उसको पूरा आइडिया आ जाएगा कि जो बंदा है उसको फ्रंट एंड भी आता है, फ्रंट एंड के अंदर एपीआई कैसे कॉल करते हैं वो भी आता है। उसके बाद बैक एंड के अंदर क्लास डिफाइन करना, फिर जो लाइब्रेरीज है वो यूज़ करना, फिर राउट डिफाइन करना वो भी बंदे को आता है। उसके बाद डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना, फिर क्वेरी वगैरह एग्जीक्यूट करना। तो मतलब पूरा आइडिया आ जाता है इंटरव्यूअर को कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना सारा आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज होगा तो आपको ज़रूर हायर करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो। अगर आपके आजू बाजू फ्रेंड, फैमिली जिसको भी मतलब कोडिंग स्टार्टिंग से सीखना है तो उनके साथ आप ये मेरी प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। इसके अंदर मैंने एकदम स्टार्टिंग से सीखा है, ठीक है। सूडो पावर मेरे पेज के अंदर जाओ, यूट्यूब चैनल के अंदर जाओ,
उसके बाद प्लेलिस्ट के अंदर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली बूटस्ट्रैप सीखना है तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, टेलवाइन की अलग प्लेलिस्ट है। पाइथन अगर आपको एकदम बेसिक से सीखना है उसकी प्लेलिस्ट है। जावास्क्रिप्ट अगर आपको एकदम बेसिक से सीखना है उसकी प्लेलिस्ट है। उसी तरीके से डेटाबेस, गिट, गिटहब, बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्लेलिस्ट है आपको ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।